आज का वीडियो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में जानकारी। सबसे पहले विज्ञापन तिथि 13/10/2020 को विज्ञापन आया था और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 19/10/2020 से लेकर 4/12/2020 तक है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/12/2020 है। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि मार्च अप्रैल में लिखित परीक्षा हो सकती है। और नीचे जो आप पढ़ सकते हैं इसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 1431 पद हैं। सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल अंतर्गत 60% सीधी भर्ती। इसमें देखो सबसे पहले है सामान्य अध्यापक हिंदी। सामान्य अध्यापक जो हिंदी है उसमें टोटल वैकेंसी 102 दी गई है। इसी प्रकार जो हम देखेंगे सहायक अध्यापक अंग्रेजी, तो इसमें कुल वैकेंसी 85 वैकेंसी दी गई है। नीचे इसमें सहायक अध्यापक संस्कृत, सहायक अध्यापक गणित, सहायक अध्यापक विज्ञान, सहायक अध्यापक सामान्य, सहायक अध्यापक कला, सहायक अध्यापक व्यायाम, सहायक अध्यापक गृह विज्ञान, सहायक अध्यापक वाणिज्य, सहायक अध्यापक संगीत और सहायक अध्यापक उर्दू। देखो कुल वैकेंसी जो है 5, 6, 7 टोटल वैकेंसी दी है इसमें। अब इसी के आगे चलते हैं। सहायक अध्यापिका गढ़वाल मंडल अंतर्गत 60% सीधी भर्ती कौन कौन विषय में है। देखो सामान्य सहायक अध्यापक हिंदी, सहायक अध्यापक अंग्रेजी, सहायक अध्यापक संस्कृत, सहायक अध्यापक गणित, सहायक अध्यापक विज्ञान और सहायक अध्यापक सामान्य, सहायक अध्यापक कला, सहायक अध्यापक व्यायाम और नीचे गृह विज्ञान, उर्दू। अब इसमें जो आगे है तीसरे कॉलम में सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल 10% सीधी भर्ती सामान्य। इसमें जो इसे यहाँ दिया गया है जी, आप देख सकते हैं योग लिखा है, उसके बगल से यहाँ टोटल वैकेंसी लिखी होती हैं। तो इसमें क्या है, हिंदी की 13, अंग्रेजी की 11, संस्कृत की 1, गणित की 1, विज्ञान की 11, सामान्य की 4, कला की 6। ऐसे चल के आप नीचे सारे देख सकते हैं। और यहाँ से यहाँ दी गई है सहायक अध्यापिका की, ठीक है। और आगे सहायक अध्यापक दिए काय के लिए, कुमायूं मंडल अंतर्गत जो दी है वैकेंसी वो है। इसमें देखो कैसे, हिंदी की 103, अंग्रेजी की 77, गणित की 94, विज्ञान की 102, कला की 121, व्यायाम की 44, संस्कृत की 13, संगीत की 1, उर्दू, वाणिज्य, पंजाबी, बंगला। सहायक अध्यापिका जो ऊपर पहली वैकेंसी सहायक अध्यापक, उसके बाद सहायक अध्यापिका। और इसमें भी जो वैकेंसी है वो आप नीचे देख सकते हैं। हिंदी की 11, अंग्रेजी की 5, विज्ञान की 11 और गणित की 10, सामान्य विज्ञान की 2, कला की 5। इस तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप सारी वैकेंसियों को देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देखिए, सब वैकेंसी डिटेल में दी गई है। अब आगे बढ़ते जाएंगे इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें जो वेतनमान दिया गया है, वेतनमान दिया गया है, लेवल 07 का वेतनमान है। और यहाँ पे जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में बताया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए, जैसे सामान्य अध्यापक, सहायक अध्यापिका, इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है।
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं विषयों में किसी दो विषय के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त दो विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्य रहा हो। इस तरीके से आप सभी की यहाँ पे गणित के लिए जो क्वालिफिकेशन है, विज्ञान के लिए, हिंदी के लिए क्वालिफिकेशन, संस्कृत के लिए, ऐसे ही चल के आप सभी के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे उर्दू, अंग्रेजी, बंगाली, पंजाबी, कला, शारीरिक शिक्षा, संगीत, गृह विज्ञान, अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एलटी के पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु यूटीईटी सीटीईटी 2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम मापदंड लागू होंगे। कला शिक्षा तथा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मापदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं कर देती। उत्तराखंड शासन के आदेश संख्या लिखी है दिनांक 13 नवंबर 2017 तथा शासनादेश संख्या 163 दिनांक 4 मार्च 2016 के अनुसार यूटीईटी सेकंड, सीटीईटी सेकंड उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा यूटीईटी 2 परीक्षा में श्रेणीवार निम्नानुसार अंक अर्जित होने चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें जो कुछ लिखित परीक्षा होगी। देखो, लिखित परीक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें शैक्षणिक आवृत्ति, शिक्षण कला संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। ठीक है, आगे इसमें देखते जाएंगे। आयु सीमा इसमें जो रखी गई है, आयु की गणना 1 जुलाई 2020 है। अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें यहाँ से आप देख सकते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र और राष्ट्रीयता के बारे में जान सकते हैं। जिनमें वैवाहिक स्थिति, जो लोग विवाह हो चुका है उनके लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं वैवाहिक स्थिति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों। ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिनसे एक पुरुष ने विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, परंतु है कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका समाधान हो जाए। ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, जी यहाँ आरक्षण के बारे में पढ़ सकते हैं आप। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट इस पर जा सकते हैं। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो अनारक्षित सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये रहेगा। उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC के लिए 150 रुपये रहेगा। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति ST के लिए 150 रुपये रहेगा। उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये रहेगा। निर्धारित तिथि तक आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा जाएगा। मतलब 4 दिसंबर तक परीक्षा शुल्क जमा हो जाए तभी आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा। और स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे देखेंगे ये कुछ जानकारी दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।